राज्य में बीपीएससी बनाम नियोजित शिक्षकों का मामला इतना जो है उलझ चुका है कि बहुत सारे आपके ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों से यहाँ पर शिक्षकों के पदस्थापन का जो विवरणी है तो वो यहाँ पर विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी तरफ से जो है वो नहीं भेजा जा रहा है, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आज का बेतिया जिले का जो है 19 पेपर है, यानी आपके पश्चिमी चंपारण का, जिसमें यहाँ पर आपके देखें कि जिले के यानी सिर्फ आपका इसी जिले के बारे में आपका बात जो है किया जा रहा है कि इसी जिले में यहाँ पर 278 विद्यालय के जो एचएम हैं तो उनसे यहाँ पर शोकज यानी जो आपका स्पष्टीकरण है इसी के संदर्भ में यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि बेतिया जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर स्पष्टीकरण की मांग जो है की गई है, और इन सभी विद्यालयों के यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं तो उनसे यहाँ पर विद्यालय में पदस्थापित जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनके यहाँ पर पदस्थापन का जो विवरणी था वो यहाँ पर भेजने को लेकर जो है बोला गया था, लेकिन ये जो प्रधानाध्यापक हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका जो है वो नहीं भेजा गया। और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो प्रधानाध्यापक हैं तो उनको यहाँ पर पत्र जारी करते हुए कहा गया था कि यहाँ पर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में यहाँ पर आपके विद्यालय में यहाँ पर जो भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके यहाँ पर पदस्थापन का जो विवरणी है 3 दिनों के अंदर जो है भेजना था। मतलब भेजने को लेकर इस तरीके से जो आपका निर्देश है जिला शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर जो भी 278 विद्यालय के जो एचएम है तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया। तो उनकी तरफ से यही बोला गया कि आपके माध्यम से यहाँ पर मतलब कार्य के प्रति यहाँ पर घोर लापरवाही जो है वो दर्शाता है, और आपके मतलब आप यहाँ पर जानबूझकर विभागीय जो कार्य है उसको यहाँ पर फंसाने को लेकर आपके यहाँ पर जो मंशा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दर्शाता है। और यहाँ पर अंतिम बार जो आपका निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है मतलब निर्देश यहाँ पर जो है वो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो दिया जाता है कि आपसे जब यहाँ पर विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन का विवरणी मांगा गया तो आप यहाँ पर क्यों जो है उपलब्ध नहीं कराए, इसको लेकर यहाँ पर ठोस कारण मतलब आपके माध्यम से बताया जाए, और 24 घंटे के अंदर आप स्पष्टीकरण यहाँ पर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ पर आपका जो है भेजा जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मतलब ये आपका सिर्फ एक जिले का आपका मैटर है कि एक जिले में 278 विद्यालय का इस तरीके से आपका मामला है, आपका मतलब यहाँ पर विवरणी शिक्षकों के पदस्थापन का वो यहाँ पर आपका जो है नहीं भेजा गया। इसके अलावा सभी जिलों का आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर आपका विद्यालय इस तरीके से आएगा जहाँ पर ये आपका मामला जो है उलझा है, क्योंकि इसमें जो आपका मेन जो आपका कार्य है वो यहाँ पर जो विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक है वो यहाँ पर आपका घोषित किए जाने को लेकर कार्य है, जो कि ये आपका मामला स्टार्टिंग से ही विवादित रहा। जब यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनके तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए थे, जिसमें शिक्षकों के वरीयता का जो क्रम था वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए गए थे, जिसमें आप सभी लोग को पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे तो उनको यहाँ पर जो है वो रखा गया था, जो कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक है उनसे यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये जो आपका अगला वरीयता क्रम था पुराने वेतनमान वाले के बाद यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं उनको, फिर यहाँ पर अंतिम में जो रखा गया था वो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को जो है वो रखा गया था कि यदि किसी भी विद्यालय में यहाँ पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक और यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक नहीं है तब यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक होंगे तो उनको यहाँ पर उस विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक का चार्ज होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल ही होगा कि कोई ऐसा आपका विद्यालय होगा जिस विद्यालय में यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं वो उनकी उपस्थिति उस विद्यालय में जो है वो ना हो। पुराने वेतनमान वाले हो सकते हैं कि बहुत सारे आपके ऐसे विद्यालय होंगे जिस विद्यालय में पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर उपस्थित ना हो, लेकिन यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक और यहाँ पर जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग हर एक विद्यालय में यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक यहाँ पर पहुँच ही गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है उनकी तरफ से जो आपका निर्देश जारी किया गया था तो इसमें यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे पहले यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक हैं उनको यहाँ पर वरीयता दिया गया था। इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो यही आपका मामला जो है काफ़ी ज़्यादा उलझा है। ये मामला आपके मुख्यमंत्री तक के पास भी जो है वो गया था, जो कि शिक्षक संघ थे उनके तरफ से मतलब कहा गया था कि यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक हैं यहाँ पर बिल्कुल नए हैं और इनको यहाँ पर प्रधानाध्यापक का जो चार्ज है वो यहाँ पर आपका जो है वो न दिया जाए। जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं उनके पास 10 साल 15 साल 20 साल का यहाँ पर कार्य का जो है अनुभव है, और पूर्व में उनको यहाँ पर विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज है वो यहाँ पर जो है वो दिया जाता था। और अभी आपका रिजल्ट भी जो आपका हेड मास्टर वाला बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा तो उसमें भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक होंगे वही जो है उनको ही मुख्य मतलब मेन जो होगा वो यहाँ पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक वो यहाँ पर जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पर अभी वर्तमान के लिए बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक नहीं, बल्कि जिस तरीके से आपका पूर्व में था यानी पुराने वेतनमान वाले शिक्षक और यहाँ पर नियोजित शिक्षक यानी बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक को छोड़कर यहाँ पर जो भी शिक्षक हों उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है वो दिया जाए। ये तो शिक्षक संघ की तरफ से बोला गया था, लेकिन जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश थे उसमें तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों से पहले यानी नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक में जो आपका वरीयता दिया गया था वो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक थे उनको दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए ये आपका मतलब ये आपका बेतिया जिले का है तो इसमें आपका क्या होता है, लेकिन लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग हर एक जिले में इसी तरीके से बहुत सारे आपके विद्यालय हैं जहाँ पर एचएम का मामला जो है कंप्लीट हो गया है।
कि बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं उनको यहाँ पर प्रभार जो है वो दे दिया गया, लेकिन अभी तक बहुत सारे आपके विद्यालय हैं जिस विद्यालय में इस तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका जो है उलझा है। तो बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से ये भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे आपके विद्यालय हैं, उन विद्यालय में यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं वो तो यहाँ पर गए हैं, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक थे वो यहाँ पर विद्यालय में जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज है वो यहाँ पर जो है उन्हें लिए, और फिर उन लोगों के सहमति से उस विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक थे तो उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया। तो हालांकि ऐसा आपका मतलब बहुत अच्छा है कि यदि आप लोगों के माध्यम से सहमति करके आप लोग यहाँ पर नहीं बनते हैं और यहाँ पर विद्यालय के जो नियोजित शिक्षक हैं जो कि आपसे पहले से ही हैं, मतलब आपसे पहले उनका यहाँ पर पदस्थापन है, उनको आप यहाँ पर दे दिए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम यहाँ पर मतलब एक तरीके से आप समझेंगे कि मिलजुल कर यहाँ पर आपका रहना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपके विद्यालय इस तरीके से हैं जहाँ पर इस तरीके से प्रभारी प्रधानाध्यापक वाला जो आपका मैटर है अभी तक उसी तरीके से यहाँ पर आपका उलझा है। कई विद्यालय में तो आपका मतलब लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर आपका चलता रहता है कि आप नहीं हम बनेंगे, बीपीएससी नहीं, यहाँ पर इस तरीके से आपका काफ़ी ज़्यादा मामला जो है उलझता रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका क्या जो है किस तरीके से यहाँ पर आपके डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये 278 विद्यालय के जो एचएम हैं ये अपना मतलब जो स्पष्टीकरण होगा वो यहाँ पर जो है वो सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इनके विद्यालय की तरफ से यहाँ पर जो भी पदस्थापित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो विवरणी है वो यहाँ पर कब तक आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाएगा। फिर उसके बाद वो ये जो आपके 278 विद्यालय होंगे तो इन विद्यालय में यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक होंगे तो उनको यहाँ पर उस विद्यालय का जो चार्ज होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।